हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण कुमार और मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ एक और हेल्थ टॉक जो कि है नेफ्राइटिस पे। हेल्थ टॉक ऑन नेफ्राइटिस जो कि हम लोग बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक है। ये हम मेडिकल सर्जिकल में भी अगर मिलता है तो उसमें भी लिखते हैं। और ये जो टॉपिक है बीएससी और जीएनएम दोनों के लिए है, जो कि कॉलेज में अक्सर मिला करता है असाइनमेंट के तौर पे। हेल्थ टॉक, तो हेल्थ टॉक है जो आज का टॉपिक है नेफ्राइटिस। तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले कि कैसे लिखते हैं हम लोग हेल्थ टॉक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है हेल्थ टॉक ऑन नेफ्राइटिस, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय। सबमिटेड टू में क्या लिखा जाता है? सबमिटेड टू में मतलब हम लोग किसको दे रहे हैं, सबमिट किन को कर रहे हैं, किस टीचर को कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस टीचर्स का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद वो किस डिपार्टमेंट से है, मतलब क्या है, वो टीचर है या फिर प्रोफेसर है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे जिस भी कॉलेज से है, और उसके अपोजिट साइड में सबमिटेड बाय लिखा हुआ है। इसमें डायरेक्ट आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर सेशन लिखते हैं, और जस्ट उसी के नीचे ये दोनों के बीच में नीचे साइड में सबमिटेड ऑन लिखते हैं। तो आइए हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। जो लिखने का तरीका होता है उसके ऊपर बात करें, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें जो होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा, जो कि सेल्फ रहता है खुद का। नेम ऑफ अ स्टूडेंट आप अपना लिखेंगे, सब्जेक्ट आप क्या कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर दे रहे हैं, टॉपिक क्या है आपका, जो टॉपिक बना रहे हो वो टॉपिक क्या है, ड्यूरेशन आप कितने मिनट के लिए दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। डेट आप किस तारीख को दे रहे हैं, और टाइम किस टाइम में आप शुरू किए हैं उसका यहाँ पे टाइम होता है। प्लेस आप किस जगह पे दे रहे हैं, किस हॉस्पिटल में दे रहे हैं या फिर आप कम्युनिटी में दे रहे हैं वो। और नेम ऑफ सुपरविजर, कौन आपको देख रहा है, कौन टीचर है साथ में, उनका नाम लिखना होता है। जो टीचर आपको गाइड कर रहे हैं उनका नाम। और मेथड ऑफ टीचिंग आप क्या कर रहे हैं, आप उनको लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसके बारे में है आपको। एवी एड्स आप क्या क्या एवी एड्स, जैसे कि हम लोग लिम्पलेट, चार्ट पेपर, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या फिर पीडीएफ दिखा के क्या उसको मेंशन करते हैं। और प्रीवियस नॉलेज, आप ये प्रीवियस नॉलेज क्या है, आप जो टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं या फिर आप कम्युनिटी में दे रहे हो या हॉस्पिटल में किसी भी वार्ड में जाके दे रहे हो, तो आप पहले आप उन लोग को देखते हैं कि इस टॉपिक के लिए उनका क्या है समझ, कितना वो जानते हैं, वो पहले हम लोग इसमें देखते हैं। प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैंने पेज पलटने के लिए वीडियो को रोक दिया था। अब उसके आगे जस्ट आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि आपको इस टाइप से लिखना होगा। आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप वो सारे टर्म्स लिखेंगे जो आप इनके अंदर आप डिफाइन करने वाले हैं। जैसे कि हमने किया है डिफाइन नेफ्राइटिस, या फिर इनलिस्ट टाइप, इन्यूमरेट रिस्क फैक्टर, एक्सप्लेन किए हैं साइन सिम्टम्स को, डिस्कस किए हैं डायग्नोस्टिक्स को, और एक्सप्लेन अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्राइटिस, उसका ट्रीटमेंट के बारे में। इनलिस्ट द प्रीवियस मेजर ऑफ नेफ्राइटिस और डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक हमने इनके अंदर में कवर किया है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा दिख रहा होगा। और आगे किस सब्जेक्ट पे चाहिए आप उसके बारे में भी बताएं, आपको उसके ऊपर भी मिल जाएगा। हाँ, तो ये रहा हमारा पहला पेज, जिसमें हमें एक से सीरियल नंबर और टाइमिंग लिखना होता है। दूसरे में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि यही चीज़ को हम अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव
फिर उसके बाद कंटेंट, और फिर टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर एक्टिविटी, ये भी एड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना है, जैसे कि मैंने लिया इंट्रोडक्शन को समझाने में 10 मिनट, और टाइम ड्यूरेशन हम इस टाइप से भी सेट करेंगे कि जो हमने पढ़ाने में 45 मिनट का टाइम लिया, तो 45 मिनट टोटल इधर से जोड़ के आ जाना चाहिए, इस टाइप से टाइम लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 10, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो पहला था मेरा, इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स नेफ्राइटिस, कंटेंट, इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है टिश्यू इन द किडनी बिकम इन्फ्लेम्ड, किडनी के टिश्यू का इन्फ्लामेशन को नेफ्राइटिस, टाइटिस जो ये वर्ड है ये इन्फ्लामेशन के लिए यूज किया जाता है, और नेफ्रो जो है किडनी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि किडनी किससे बना हुआ था, नेफ्रॉन सेल से। तो नेफ्राइटाइटिस मतलब, नेफ्राइटिस का सिंपल सा मीनिंग हो गया किडनी और इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी बोल सकते हैं, या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी टिश्यू बोल सकते हैं। और टीचर्स एक्टिविटी, लेक्चर कम डिस्कशन, हम लोग लेक्चर दिए और फिर उसके बाद में उसको डिस्कस किए, इसीलिए लेक्चर कम डिस्कशन। लर्नर एक्टिविटी, एक्टिव लिसनिंग, लर्नर एक्टिविटी मतलब जो सुन रहे हैं, हमें जो सुनने आए हैं उनके बारे में है, तो कैसा उनका एक्टिविटी है, तो एक्टिव लिसनिंग, वो सुन रहे हैं। और एवीएट्स में हमने चार्ट पेपर का यूज किया है। और इवैल्यूएशन, क्या इवैल्यूएशन आया उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग लिखिए, जो कि मेन था, ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है ये सब समझाना, जो कि मैंने समझा दिया आपको। सीरियल नंबर 2 में लिखे डिफिनेशन और उसका कंटेंट क्या है, और इसका टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट में, और फिर यहाँ पे इसका डिफिनेशन का इवैल्यूएशन है, और यहाँ पे टाइप का इवैल्यूएशन है। रिस्क फैक्टर है कंटेंट उसका, टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर एक्टिविटी, और एविएट इवैल्यूएशन। और फोर्थ में है, जैसे यहाँ पे 6 मिनट है और यहाँ पे 3 मिनट है, सिम्टम्स के बारे में बताए हैं। यहाँ पे रिस्क फैक्टर हो गया, अब यहाँ पे हम इसके सामने में सिम्टम्स लिखे हैं। उसके आगे नेक्स्ट पेज, जिसमें फिर से वही है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर एक्टिविटी, एविएट्स और एजुकेशन, जिसमें कि हमने डिस्कस किया डायग्नोसिस को, उसका कंटेंट एक्सप्लेन किए, उसके ट्रीटमेंट को, डायग्नोसिस में एक बायोप्सी लिए फर्स्ट, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लिए स्टेरॉइड, प्रेनिसोलोन, मेडिसिन, या मेडिसिन का इसमें हम लोग लिखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या किए, कैसे हम उसका उपचार किए, उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। फिर से वही है, 4 मिनट, उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, प्रिवेंट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद है इसका मैनेजमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा। अगर आप लोग इसे लिख लिए हो तो आगे चलते हैं।
समरी। समरी कहने का मतलब है कि जितना अब तक हमने लिखा, जितना अब तक हमने पढ़ा, उस सारे का सारांश यहाँ पे लिखा हुआ होता है। छोटा सा लैंग्वेज में सारे टॉपिक को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या क्या हमने इसमें बताया। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया क्या है नेफ्राइटिस, टाइप्स क्या था, ट्रीटमेंट क्या था, डायग्नोसिस क्या था, वो सारे के बारे में हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है। और ये रहा कंक्लूजन। ये है बिब्लियोग्राफी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था यहीं तक, क्योंकि अब टॉपिक ख़त्म हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ।